शाम को जैसे ही सोफिया के वालिद घर लौटे तो उन्होंने मुर्गे के बच्चों के यानी चूजा के दड़बे में एक जख्मी बिल्ले को मरहम पट्टी करा हुआ देखा और वो समझ गए कि ये यकीनन ही सोफिया का ही काम है। सोफिया ऐसी ही थी, नरम दिल और मोहब्बत करने वाली। और मुंशी हयातुल्लाह साहब को अपनी बेटी सोफिया की आदत बड़ी अच्छी लगती थी। उन्हें उसकी नरम दिली और रहम दिली पर बड़ा फख्र था, क्योंकि ये एहसास और ये जज्बात बहुत कम लोगों में ही होते हैं। फजर की नमाज अदा करने के बाद दुरूद शरीफ का वजीफा मुकम्मल किया तो सोफिया को अचानक नींद आने लगी। मुसल्ला उठाकर दोबारा बिस्तर पर आकर वो लेट गई तो कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में चले गई। दिन चढ़े उसकी आंख खुली, वो नींद से बेदार हुई। जब वो उठी तो सूरज पूरी आबो ताब से जगमगा रहा था। वो घबरा कर उठी और कहने लगी खुद से ही, अरे इतना वक्त हो गया, बेचारी अम्मा, ओ हो, अकेली काम कर रही होंगी, सारा काम उन्हें ही करना पड़ा होगा बेचारी अम्मा को। और बाबा ने तो आज शहर भी जाना था, कमबख्त मेरी नींद भी बड़ी दुश्मन है। ओ खुदाया, उसने जल्दी जल्दी से जूता पहना, दुपट्टा ओढ़ा और सहन में भागी भागी चली आई। सारा सहन साफ सुथरा था, वहां पर कुछ भी धूल मिट्टी यहाँ तक कि कचरा वगैरह भी नहीं था। उसने किचन में झांका तो वो भी जगमगा रहा था, चमक उठा था। अम्मा, ओ मेरी अम्मा। सोफिया अजरा को पुकारते हुए अजरा के यानी अपनी वालदा के कमरे में जा पहुंची। तभी उसी दौरान अजरा यानी सोफिया की वालदा कमरे में से आंखें मलती हुई बाहर निकली। क्या बात है सोफिया, सुबह हो गई क्या, और तुम इतने चिल्लाते हुए क्यों आ रही हो? अरे सोफिया, ये तो दिन चढ़ाया है, जाओ जरा सा नाश्ता लेकर आ जाओ, मैं भी जब तक के मुंह हाथ धो लेती हूँ। सोफिया बेटा, आज तो तुमने घर को खूब चमका रखा है। अजरा ने अपनी बेटी की तारीफ की और अपनी बेटी को हैरान छोड़कर ही गुसल खाने यानी वॉशरूम में चली गई। वो सोफिया बेचारी हैरान और परेशान खड़ी खड़ी यही सोचने लगी कि आखिर अम्मा को ये क्या हो गया है। मैंने तो सुबह से उठकर कोई काम ही नहीं किया, बल्कि मैं तो सुबह उठी भी नहीं और ये मेरी तारीफ करे जा रही हैं। मैं तो खुद सोई पड़ी हुई थी, तो फिर ये सब किसने किया? और ये बड़बड़ाती हुई सोफिया किचन की तरफ आ गई, मगर अचानक उसे कल वाले बिल्ले की याद आ गई और वो अचानक दड़बे की तरफ आई जहां पर उसने जख्मी बिल्ले को कल आराम दिया था। उसने दूर से देखा तो जख्मी बिल्ला आराम से लेटा हुआ था। सोफिया की आहट पर उसने सर उठाकर देखा और वो सोफिया को देखने ही लग गया। और तभी वो बिल्ला मियाऊ मियाऊ की आवाजें निकालने लगा। बड़ी प्यारी आवाज थी उसकी। वो सुबह बखैर कह रहा था और सोफिया ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसके सर को थपका। तभी सोफिया की नजरें बिल्ले की टांग पर की गई मरहम पट्टी पर पड़ी और वो पट्टी नई दिख रही थी, यानी नई पट्टी उस पर किसने बांधी। और पास में ही बिल्ले के दूध वाला प्याला भरा हुआ पड़ा था। पहले तो सोफिया बड़ी हैरान हुई ये सब माजरा देखकर। उसके बाद उसने सर झटक लिया और उसने सोचा कि हो सकता है अब्बा जान ने ही इसकी मरहम पट्टी कर दी हो और दूध भी उन्होंने ही प्याले में डाल दिया हो, इसीलिए दूध और पट्टी दोनों नई दिख रही हैं। रात को जब मुंशी हयातुल्लाह खां घर लौटे तो सोफिया ने अपने बाबा जान से पूछा, बाबा जान, आप आज सुबह सुबह ही शहर चले गए थे? हाँ मेरी बेटी सोफिया, तुम्हें बताया था मैंने कि जमीनों के काम के सिलसिले में मुझे शहर जाना जरूरी है। और वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने रोटी का निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखा। तभी सोफिया को बिल्ले की मरहम पट्टी का ध्यान आ गया और उन्होंने कहा कि बाबा जान, क्या आपने ही बिल्ले की पट्टी बदली थी? नई मरहम पट्टी आपने ही की थी उसके पैर पर? तभी मुंशी हयातुल्लाह खां हैरान होकर बोले, नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मेरे सामने तो तुमने ही बदली थी ना बेटा पट्टी उसकी। और सोफिया, प्याले में दूध भी तो तुमने ही डाला था सुबह। जैसे ही सोफिया ने बात सुनी तो कहने लगी, बाबा मैंने? और चौंक कर वो मुंशी हयातुल्लाह खां साहब को यानी अपने वालिद को देखने लगी कि आखिर उसके बाबा जान ये सब क्या कह रहे हैं कि मैंने पट्टी की, मैंने दूध रखा। तो मुंशी हयातुल्लाह खां कहने लगे, हाँ बेटा, तुमने ही तो किया था ये सब और मुझे जगाने वाले भी तुम ही तो थी। क्यों बेटा, क्या बात है? अब की बार तो मुंशी हयातुल्लाह खां भी चौंक पड़े, उनके चेहरे पर ताज्जुब के असरात नुमाया हो चुके थे। तभी सोफिया ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, मैं भी ना भुलक्कड़ होते जा रही हूँ। सोफिया माथे पर हाथ मारते हुए बोली थी। मुंशी हयातुल्लाह खां साहब हंस दिए और उन्होंने कहा, बेटा बादाम खाया कर, दिमाग को तंदुरुस्ती मिलती है उससे और दिमाग सही भी रहता है। अब तो हमेशा ऐसा ही होने लगा था, जब भी सोफिया कोई काम करना चाहती तो उससे पहले ही वो काम हो जाया करता था। कोई नादीदा हस्ती उसका काम सारा कर दिया करती थी, पता नहीं कैसे। बाकी इससे ज्यादा सोफिया सबसे ज्यादा हैरान थी, क्योंकि सोफिया का काम कोई और कर रहा था, वो भी बिना दिखे। अभी कल शाम की ही तो बात थी जब बाबा ने चाय तलब की। वो किचन में गई, लेकिन उसे चाय तो पहले से ही तैयार मिली, गर्मा गर्म भाप उड़ाती हुई चाय। वो हैरत से कितनी ही देर तक
केतली को और चाय को देखती रही। उसने ये बात भी नोट की थी कि जब वो घर पर अकेली रहा करती थी, जब अजरा भी कहीं चले जाती थी और उसके वालिद भी घर पर नहीं रहा करते थे, तो उसे एक अनजानी सी चीज अपने आसपास महसूस होती थी, एक अनजाना सा एहसास जो उसे उसके आसपास होने की मौजूदगी का एहसास दिलाता रहता था। और उसे यह भी महसूस होता था कि एक अनजानी सी खुशबू, एक ऐसी महक उसका हिसार किए हुए भी रखती है। कोई है जो उसको अपनी निगाहों के हिसार में कैद रखता है। पहले तो उसने अपना वहम समझकर इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया था, लेकिन आज जब वो नहाकर आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी, तो अचानक उसके कानों के करीब उसे कुछ महसूस हुआ। एक सरगोशी हुई, बहुत खूबसूरत हो सोफिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। अचानक सोफिया को जैसे ये सरगोशी अपने कान के पास महसूस हुई तो वो घबरा गई और घबराकर सोफिया पीछे पलटी, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखा। और कमरे से कुछ चंद कदम ही दूर वो जख्मी बिल्ला उसे बड़ी गौर से देख रहा था। सोफिया को उसके देखने का अंदाज बड़ा अजीब लगा था। उस बिल्ले की सब्ज आंखों में बला की चमक थी, उसकी आंखें पुर असरार थी और उसकी आंखों से पुर असरारियत झलक रही थी। ना जाने क्यों सोफिया को उन आंखों को देखकर ऐसा लगा कि उसने पहले भी कभी कहीं इन आंखों को देखा है। उसे उसकी आंखें किसी की याद दिला रही थी, लेकिन उसके जहन में नहीं आ पा रहा था कि इन आंखों को उसने पहले कहाँ देखा है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई खिड़की की जानिब आ गई, खिड़की के करीब आई और जैसे ही वो करीब आई तो वो बिल्ला मियाऊं मियाऊं करता हुआ बेचैन होने लगा। सोफिया ने उसे बहुत तवज्जो से देखा। वो उसकी आंखों को देखकर वो उसे गौर से देख ही रही थी, तभी उसे याद आया, अरे हाँ, ये आंखें तो पीर साहब की मजार पर, हाँ वो नौजवान। वो अचानक चौंक कर रह गई, दग से रह गई। तो क्या इसका मतलब ये नौजवान? तभी वो कहने लगी, नहीं नहीं। दूसरे ही पल उसने अपने ख्याल को झटक दिया दिमाग से और अपने ख्याल की खुद ही नफी कर दी। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये जानवर है और वो इंसान था। मन्नान का इश्क इश्क मिजाजी था और वो भी गैर फितरी था, क्योंकि मन्नान एक जिनजादा था और सोफिया एक आदमजाद यानी के इंसान। और मन्नान ये बखूबी जानता था कि सोफिया और उसका मिलाप मुमकिन ही नहीं, और अगर मन्नान चाहता तो वो एक जिन होने का फायदा उठाकर सोफिया को जेर भी कर सकता था, उसे अपने काबू में भी कर सकता था और उसे जो चाहे वो करवा सकता था और अपनी ख्वाहिश भी पूरी कर सकता था। लेकिन ये मन्नान के इश्क को, मन्नान की उस पाक मोहब्बत को गवारा ना था कि वो सोफिया को अजियत पहुंचाए या किसी भी तरह की कोई ख्वाहिश उससे पूरी करे। वो उससे मोहब्बत करता था, वो भी पाक वाली मोहब्बत। और वो ये भी नहीं चाहता था कि मन्नान की वजह से उसे कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि मन्नान अपने कबीले और अपने बाबा के सिखाए हुए उसूलों पर ही चला करता था। वो कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे उसके कबीले पर या उसके बाबा पर कोई उंगली उठाए, क्योंकि उसके बाबा ने, जो कि जिन्नाती सरदार थे, उन्होंने हमेशा उसे इंसानों की इज्जत करना ही सिखाया था और उसे हुक्म भी दिया था कि हमेशा बेटा इंसानों की इज्जत करना। अभी अपने कबीले की नुमाइंदगी मन्नान ही कर रहा था। इल्मो जहानत, खूबसूरती और खूब सीखनी में मन्नान अपनी मिसाल आप था, मगर अब वो एक आदमजादी पर अपना दिल हार चुका था। उसे एक इंसान से मोहब्बत हो चुकी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।